मैं अपने बॉयफ्रेंड से वीडियो चैट कर रही थी। उसके पीछे एक काला साया दिखा। पहले तो मुझे लगा कि शायद उसका रूममेट है, लेकिन फिर वो हिला और बस ऐसे ही वो गायब हो गया। मैं हत्यारे का चेहरा भी नहीं देख पाई। मैं कुछ करना चाहती थी, लेकिन मैं मीलों दूर उपनगर में थी। अगले दिन वो पहले ही ताबूत में था। दोस्त और परिवार सब इकट्ठा हुए। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ। मैंने उन्हें उस साए के बारे में बताया। कहा कि वो हर जगह था। मैंने अपना कैमरा भी निकाला। कहा कि सिर्फ कैमरा ही उसे कैद कर सकता है। मैंने पूरे कमरे को स्कैन किया, कुछ नहीं दिखा। सबने सोचा कि मैं बस सदमे में हूँ, लेकिन सच तो ये है कि ये सब पहले से ही शुरू हो चुका था। 2 हफ्ते पहले मैंने घर पर एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। जब मैंने उसे प्ले किया तो मैं जम गई। दरवाजे के पीछे एक काला आकृति खड़ी थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कुछ नहीं था। मैंने फुटेज देखना जारी रखा। वो साया बिल्कुल असली था, लेकिन फिर भी मैं समझ नहीं पाई कि वो क्या था। बाद में मैं लिविंग रूम में गई। मेरे फॉस्टर पेरेंट्स ने मुझे एक पत्र दिया। वो मेरी जैविक माँ का था। वो गुजर चुकी थी। मेरा दिल टूट गया। मैं भागकर अपने कमरे में गई और लैपटॉप खोला। पत्र से उनका पता मिला और फिर मुझे एहसास हुआ वो एक अपार्टमेंट में रहती थी। मैं उस इमारत के सामने से लगभग रोज गुजरती थी। इतने सालों तक उन्होंने कभी संपर्क नहीं किया। मैं समझ नहीं पाई क्यों। ये विचार पूरे दिन मुझे सता रहा था। क्लास में ध्यान नहीं लग रहा था। घर जाते वक्त कुछ भयानक हुआ। मेरे ईयरफोन्स से एक डरावनी चीख आई। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन स्रोत नहीं ढूंढ पाई, क्योंकि मुझे कभी पीछे देखने का ख्याल नहीं आया। उसी अपार्टमेंट के पास जहाँ मेरी माँ रहती थी, अब वहाँ एक साया था और वो भयानक रोने की आवाज। मैं पार्क में बैठ गई, सब कुछ जोड़ने की कोशिश कर रही थी। फिर मैंने फोन स्क्रॉल किया। जिस चीज ने मेरा खून जमा कर रख दिया वो ये थी। वो साया सिर्फ एक वीडियो में नहीं था, वो मेरे हर वीडियो में था। जितने भी वीडियो मैंने कभी रिकॉर्ड किए थे, वो मुझे फॉलो कर रहा था। इस पूरे समय मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उस दिन से मैं हमेशा सतर्क रहने लगी, हमेशा चारों तरफ देखती रहती। मुझे डर था कि अब मेरी बारी है। मैं कैमरा हमेशा ऑन रखी, इंतजार करती कि वो कब दिखेगा, लेकिन थकान ने मुझे हरा दिया। मेरी आंखें भारी होने लगी। मैं सो गई। जब मैं सो रही थी, एक काला आकृति फ्रेम में दाखिल हुआ, लेकिन मैंने कभी रिकॉर्ड नहीं दबाया था। अगली सुबह सब कुछ सामान्य लग रहा था। आज मुझे पार्टी में जाना है। पार्टी में सब मस्ती कर रहे थे। मैं कोने में अकेली खड़ी थी। मेरे 2 सबसे अच्छे दोस्तों ने नोटिस किया। उन्होंने मुझे घर छोड़ने की पेशकश की। घर जाते रास्ते में वो डरावनी आवाज फिर सुनाई दी, लेकिन उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया, सिर्फ मुझे। और आखिरकार मुझे समझ आ गया, ये सब मेरी माँ के अपार्टमेंट से जुड़ा था। जितना करीब मैं जाती, उतनी तेज वो आवाज होती। कुछ मुझे उस इमारत की तरफ खींच रहा था, जैसे मेरे ऊपर मेरा अपना कंट्रोल ही नहीं था। मेरे दोस्त मेरे पीछे पीछे आए। हम तीनों अंदर गए। लाइट फ्लिकर करने लगी, फिर पूरी तरह बंद हो गई। दरवाजा हमारे पीछे जोर से बंद हो गया। मेरे दोस्त मुझे बचाने दौड़े, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। बाकी सारे रास्ते भी बंद थे। किसी अदृश्य ताकत ने हमें फंसा लिया था। मैं अपनी मृत माँ के अपार्टमेंट में फंस गई थी।